So today the date is 16th April and we are continuing with share capital. Yesterday I gave you a sum, so let's recapitulate that sum. ठीक है, उसी को ही आगे पहले सॉल्व करेंगे. So the sum was S Limited issued 40,000 shares of ₹10 each. ठीक है जी. मनी पेबल एप्लीकेशन 4321. एक शेयर होल्डर था, उसके 800 शेयर्स थे. पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट. चेक करो कॉपीज में सम. एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल. टोटल कितने शेयर्स इशूड थे? शेयर्स इशूड वर 40,000. चलो स्ट्रक्चर बनाए. इशूड शेयर्स 40,000. मनी पेबल ऐसे बना करो. ऑन एप्लीकेशन 4, ऑन अलॉटमेंट 3, on first call 2, on second call 1, 10 rupees. A shareholder holding 800 shares paid first call and second call along with allotment. Another shareholder holding 600 shares failed to pay first and second call. Let's begin. First entry. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. टोटल कितने शेयर्स की एप्लीकेशंस आई? 40,000 शेयर्स पे ₹4, सो दैट वुड बी 1,60,000. ठीक है जी. सेकेंड एंट्री. शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज. मैंने कहा ना एप्लीकेशन स्मूथली चलती है, वहाँ कोई इशू नहीं आता. कब इशू आएगा एप्लीकेशन पे? जब मैं कराऊंगी ओवर सब्सक्रिप्शन में. एज ऑफ नाउ नो इशू. एंट्री नंबर 3. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी है? 3. 1,20,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है. एक बंदे ने पैसा जल्दी दे दिया तो हम क्या खोल देंगे? कॉल्स इन एडवांस. अलॉटमेंट का तो रूल जितने पे ओपन उतने पे क्लोज. एडवांस में क्या आया? 800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल एडवांस में आई प्लस 800 शेयर्स पे सेकेंड कॉल एडवांस में आई. सो दैट वुड बी 2,400. तो टोटल कितना आया? 1,2,2,4,000 शेयर अलॉटमेंट. ठीक है. आगे एंट्री नंबर 5. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड. ड्यू में कोई चेंजेस नहीं करने. टू शेयर कैपिटल. 40,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल है 2. ड्यू सारी की सारी करो. नाउ लिसन टू बी वेरी वेरी केयरफुल. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड. ठीक है. किसी ने पैसे नहीं दिए. आई कैन सी अक्रॉस देयरफॉर कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड. 600 शेयर्स पे ₹2 नहीं आए. 1,200 नहीं आए. 600 शेयर्स पे ₹2 नहीं आए. अनदर शेयर होल्डर जिसने पहले दिए थे उसके कॉल्स इन एडवांस बंद कर दीजिए. आप इस स्टेज के कॉल्स इन एडवांस बंद करेंगे. कितने बंद करेंगे? 1,600. 80,000 में से 1,200 मिले नहीं, 1,600 पहले मिल गए.
कितने मिलने थे? 80,000 मिलने थे ना, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 80,000 मिलने थे, 1200 मिले नहीं, 1600 पहले ही मिल गए। कब मिल गए? अलॉटमेंट पे। तो अब कितने मिलेंगे? 77200। कितने मिलेंगे? 77200। ठीक है जी, यस और नो? नेक्स्ट, एंट्री नंबर 7, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 40,000 देखो शेयर्स हैं, फाइनल कॉल 1 रुपी, 40,000। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसी ने फिर पैसे नहीं दिए, बिकॉज द शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो 600 रुपीज़ नहीं मिले। और जो कॉल्स इन एडवांस पहले आ रखे हैं उसको बंद कर दो। कॉल्स इन एडवांस जब मिलते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब कैंसिल करते हैं तो डेबिट होते हैं। 800 टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। कितने मिलने थे सेकेंड कॉल? 40,000। 40,000 में से 600 मिले नहीं, 800 पहले मिल गए। अब कितने मिलेंगे? 38,600। एंड द सम इज ओवर, एंड द सम इज ओवर। सो दिस वाज अ गुड सम। इसमें कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस इकट्ठा है। कॉल्स इन अरियर्स एंड है। एक और सम नोट करो। Write down another sum. हाँ जी, राइट डाउन द क्वेश्चन। थोड़ा सा ना ब्रीफ फॉर्म में लिखा करो क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। चलो, another question and a similar of its kind will be given from the book also. Question, आज बुक में से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। मून लिमिटेड वॉज, मेरे कॉपी वाले क्वेश्चन तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे आर द बेस्ट नोट्स फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज में चल रही हूँ, एंड इन फैक्ट इट विल हेल्प यू अ लॉट इवन इन फ्यूचर स्टडीज फॉर शेयर कैपिटल। विद अ कैपिटल ऑफ rupees 7 lakh in shares of rupees 10 each and issued 50,000 such shares at a premium of rupees 2 per share payable, प्रीमियम भी आ गया। ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 4, ऑन फर्स्ट कॉल 3, बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस कैसे आएगा? 10 वाला शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे इशू है, यानी 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है मैम, क्वेश्चन में बताया ही नहीं प्रीमियम कहाँ है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पे? अलॉटमेंट स्टेज पे।
क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे? अलॉटमेंट स्टेज पे। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं सबने सारा पैसा दिया, यानी एप्लीकेशन भी सबके टाइम पे, अलॉटमेंट भी टाइम पे, बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर holding 500 shares paid his entire balance on first call. A shareholder holding 500 shares paid his entire balance on first call. तो entire balance में बचा ही क्या? second call. And another shareholder holding 400 shares failed to pay first call money. एक बंदा था, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, बस क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। और एक और बंदा था, उसके 500 शेयर्स थे, उसने सारे पैसे फर्स्ट कॉल पे दे दिए, यानी सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल पे दे दी, यानी सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल पे दे दी। ठीक है जी, चलो लेट्स बिगिन विद द एंट्रीज। मैंने आपको कहा था रजिस्टर्ड शेयर्स की कोई एंट्री नहीं होती। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इशूड से। क्वेश्चन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इशूड। तो साइड पे लिखो कितने शेयर्स इशू हुए? 50,000 शेयर्स। ठीक है, चलो जी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 1,50,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, ये वैल्यू कहाँ डाल देंगे? टू शेयर कैपिटल, वी आर रेजिंग शेयर कैपिटल। ठीक है। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, एंट्री नंबर 1, entry number 2, entry number 3. Share allotment account debited to share capital, and we have SPR, therefore to SPR. 50,000 shares पे allotment कितनी? 4, 2 लाख। 50,000 shares पे SPR कितना? 2, 1 लाख। 50,000 shares पे capital भी कितनी? 1 लाख। ठीक है, 2 + 2, so 1 लाख and 1 लाख। जब रिसीव करने की बारी आई, अलॉटमेंट वॉज प्रीडिफाइंड, देयर इज नो चेंज इन अलॉटमेंट, सो दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कितनी मिलनी है अलॉटमेंट? 2 लाख। कितनी मिलनी है अलॉटमेंट? 2 लाख। चलो जी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, कितना हो गया? 2 लाख, है ना। ड्यू सारी करनी। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, आई कैन सी अक्रॉस somebody has not paid. Calls in arrears debited टू शेयर फर्स्ट कॉल, और एक बंदे ने सेकंड कॉल जल्दी दे दी फर्स्ट कॉल पे, तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगी? क्रेडिट। 2 बार करने हैं ये सम्स, आई रिपीट, यू हैव टू सॉल्व इट 2 टाइम्स। एक मेरे साथ साथ लेक्चर सुनते हुए और एक उसके बाद लेक्चर को दोबारा सुनते हुए। फर्स्ट कॉल जितने पे ओपन उतने पे क्लोज। एडवांस क्या आया? 500 शेयर्स पे 2 रुपीज, सो दैट वुड बी 1,000। कॉल्स इन अरियर्स क्या है? कॉल्स इन अरियर्स क्या है? 400 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज मिल गए। ठीक है, और कितने नहीं मिले बैंक में? 2 लाख + 1,000 - 1,200। ठीक है जी, यस और नो? 199,800। नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उन्होंने ना क्वेश्चन में कैसे कह दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का की बात की हुई है। वैसे तो उन्होंने कह दिया
नहीं, इशूड अ शेयर, हाँ ठीक है, नहीं चलने दो, ठीक है, इट्स ओके। चलो जी लास्ट स्टेप करें, शेयर सेकंड कॉल। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेगनेस क्यों है, क्योंकि उन्होंने सेकंड कॉल के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि सेकंड कॉल मंगवाई है या नहीं। वो कहते हैं, लाइन दोबारा से रिपीट करती हूँ, ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन फर्स्ट कॉल वॉज मेड, one shareholder paid the entire balance on his holding of 500 shares and another shareholder holding 400 shares failed to pay first call. Give journal entries. सेकेंड कॉल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो वी विल पास एंट्रीज ओनली अप टू हर। मैम पहले भी तो ऐसे ही होता होगा, नहीं पहले लिखा होता था कि हमने ऐसे मंगवाया, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज कर देती हूँ क्वेश्चन को कि लिखाओ ऑन एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना, सेकंड कॉल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसे वर्ड्स भी मिल सकते हैं। यानी अब हम सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्रीज ही कितनी करेंगे, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की। वी विल नॉट पास द एंट्री फॉर सेकंड कॉल, वी विल नॉट पास द एंट्री फॉर सेकंड कॉल। इज इट क्लियर? Is it clear? Note it down, very important sum. चलो आगे बढ़ें। चलो let's begin. हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस टुगेदर। बस ध्यान रखना है, जब किसी ने पैसे नहीं दिए कॉल्स इन अरियर्स डेबिट कर दो, और जब किसी ने पैसे जल्दी दे दिए कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर दो। और कॉल्स इन एडवांस अगली स्टेज पे जाके बंद होना ही होना है। कॉल्स इन अरियर्स तभी बंद होगा जब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अरियर्स वर रिसीव्ड, अदरवाइज कॉल्स इन अरियर्स खुला रहेगा, अदरवाइज कॉल्स इन अरियर्स खुला रहेगा। नाउ एक क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड हो तो कैसे करना है, मैं बताती हूँ। लेट्स बिगिन। चलो सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, फिर आपको कंफ्यूज करेंगे मैम कैश बुक कैसे बनानी है, ये भी मिल सकता है क्वेश्चन में, तो ये इसकी प्रैक्टिस अभी से डाल देते हैं। राइट डाउन, इफ एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगवा लिया तो कैसे एंट्री होगी। राइट ऑन द क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. Entire amount is received on application. I mean there is no stage in the question. पास एंट्रीज, तो 10 वाला शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हुआ, यानी 12। ध्यान से देखना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स इशू हैं, 30,000 शेयर्स इनटू सारा पैसा इकट्ठा ही है, तो कंबाइंड स्टेज खोल देंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अकेला एप्लीकेशन नहीं लिखना, क्या लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 30,000 इंटू 12 दैट वुड बी 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री वुड बी एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड to share capital 3,60,000.
बस एंड द सम इज ओवर. And the sum is over. Is it clear? चलो next question. अगली चीज क्या है? कई बार वो क्वेश्चन में क्या देते हैं, प्रिपेयर कैश बुक. सो विल सॉल्व अ क्वेश्चन विद कैश बुक. लेट्स बिगिन. Marshall Limited issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. ठीक है जी. मनी पेबल on application 3, on allotment 3, sorry, on application 2, allotment 5, on first call 3, on second and final call balance. बैलेंस कितना बच गया? 10 वाला शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ. बैलेंस बचा 2. क्वेश्चन साइलेंट ऑफ प्रीमियम कौन सी स्टेज पे? अलॉटमेंट. चलो कहते हैं कुछ नहीं कहा, अरियर्स वगैरह कुछ नहीं. पास एंट्रीज एक कर लेते हैं. शेयर होल्डर होल्डिंग 500 shares failed to pay first call which he paid with second call. कर दो. A shareholder holding 500 shares failed to pay first call which he paid with second call. ठीक है, कर लेते हैं. पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक. क्या मांगी? कैश बुक. +1 वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कि हमने इसमें साथ में क्या बनानी है? कैश बुक. चलो जी, लेट्स बिगिन. करें स्टार्ट. इंपॉर्टेंट नोट, CTM, कमिट टू मेमोरी. वेन एवर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, then no entries for cash book, no entries for bank will be passed in journal. हम जर्नल में बैंक की कोई एंट्री नहीं करेंगे because cash book is a subsidiary book. और सब्सिडियरी बुक क्या होती है? दैट इज बोथ जर्नल एंड लेजर. ठीक है, तो बैंक वाली एंट्रीज वहाँ पे नहीं पास करनी, नहीं तो डुप्लीकेशन मानते हैं इसको और गलत हो जाता है इसमें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सम. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? आपने साइड पे लिख लिया. 20,000 शेयर्स इशू हुए हैं. ठीक है मैम, फिर कैसे करें? यू हैव 2 ऑप्शंस. यूज अ पेंसिल. पहले पेंसिल से सारी बैंक वाली एंट्रीज लिख दो, फिर उसको रब करके जब कैश बुक में पोस्ट हो जाए तो बैंक वाला कंपोनेंट रब कर दो. नंबर 2, आप पहले एंट्रीज उसमें लिख दो, आई मीन सारी एंट्रीज रफ में लिख दो, फिर कैश बुक वाला कंपोनेंट कैश बुक में डाल दो और बाकी जर्नल में डाल दो. मीन्स आइदर सॉल्व द क्वेश्चन इन रफ एंड देन स्प्लिट इट और सॉल्व द क्वेश्चन विद अ पेंसिल एंड देन रब इट. तो कटिंग्स नहीं करनी. कटिंग से एक क्वेश्चन अनप्रेजेंटेबल हो जाता है. नंबर 2 ऐसा लगता है जैसे बहुत देसी काम किया हुआ. ठीक है, बट आई विल हैव टू डू इट. रीजन बीइंग आपको समझाना है. माई फर्स्ट एंट्री वॉज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो ऊपर आप जर्नल बना लो, ऊपर आप जर्नल बना लो
और नेक्स्ट हाफ पेज पे कैश बुक का फॉर्मेट बना लो। कैश बुक ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि सारी कंपनी अकाउंट में ट्रांजेक्शन चेक से होती है। कैश बुक का क्या था कॉन्सेप्ट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहली एंट्री क्या थी? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आई? क्योंकि एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री डायरेक्टली यहाँ पोस्ट कर दो। कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आई? 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी इज टू 40,000. My first entry is posted over here, so I will not post this entry in journal. Journal में my second entry will become my first entry. So my first entry would be share application account debited to share capital account. मैम ऐसे ओरली करना तो बहुत मुश्किल है, तभी मैं कह रही हूँ सेफली पूरा सम रफ में कर लो, टाइम डबल लगेगा बट सम सेफ रहेगा। 20,000 into 2 that would be 40,000. ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री वाज शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, वो एंट्री तो यहीं पे ही आएगी। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR। 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज 1 लाख। 20,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना है? 2, 40,000 यहाँ और 60,000 यहाँ। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक वर्ड तो यहाँ यूज ही नहीं करना। मेरी वैसे एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, है ना, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट है ना, तब तो चलता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कितने मिलने थे अलॉटमेंट? 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज 1 लाख। ठीक है जी, तो सेकेंड एंट्री भी यही पोस्ट कर दी। ठीक है, चलो थर्ड एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड, ड्यू सारी करेंगे, टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल है 3, 60,000। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब देखो अभी एंट्री कैसे स्प्लिट होगी, मैं यहीं पे पास कर देती हूँ, फिर कट करवा दूंगी। आप कटेंगे, आप पेंसिल से करेंगे। एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैंने कहा somebody has not paid, कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने मिलनी थी फर्स्ट कॉल? 60,000। कितना है कॉल्स इन अरियर्स? पढ़ो, कहते हैं शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3, so that would be 500 into 3, 1500 फर्स्ट कॉल। 60,000 में से 1500 नहीं मिला, कितना मिला? 58,500। नाउ हाउ टू स्प्लिट दिस एंट्री? बैंक वाला कंपोनेंट यहाँ डाल दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल 58,500, उतना बैंक वाला कंपोनेंट यहाँ से रब कर दो, नॉट कट, रब कर दो। तो यहाँ पे एंट्री कितनी रह गई? 1500। माय पर्पस इज बैंक वाला कंपोनेंट किस में डालना है? किस में डालना है? कैश बुक में, और बाकी हम वहां डालते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो बैंक वाला कंपोनेंट कैश बुक में शिफ्ट कर दो और बाकी आराम से चल रही। नेक्स्ट लास्ट कॉल करेंगे। एंट्री पास करो लास्ट कॉल की। लास्ट कॉल शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू सेकेंड कॉल कितनी थी? 2 रुपीज 40,000। अब जब रिसीव करने की बारी आई, जिस बंदे ने कहते हैं यहाँ पैसे नहीं दिए, उसने यहाँ पे दे दिए। सो माई एंट्री वुड बी बैंक डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल 2 कॉल्स इन अरियर्स
ये पैसे मिल गए, है ना। कितने मिलने थे सेकंड कॉल के? 40। कितने अरियर्स मिले? 1500। टोटल कितना मिला? 41,500। तो एंट्री आ ही इधर जाएगी सारी। टू शेयर सेकंड कॉल, एंट्री पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर सेकंड कॉल, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स। सेकंड कॉल कितनी मिली? 40,000। और कॉल्स इन अरियर्स कितने मिले? 1,500। क्या लिखा था? क्या लिखा था? शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड टू पे फर्स्ट कॉल बट विच ही पेड विथ सेकंड कॉल। ठीक है। और इसमें न्यू पॉइंट क्या था क्वेश्चन में? हमने कोई भी बैंक की एंट्री जर्नल में नहीं पास करनी, कैश बुक में करेंगे, बिकॉज कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? कैश बुक को बैलेंस भी करना है, बाय बैलेंस कैरिड आउट, क्योंकि वैसे तो इस चैप्टर में जर्नल है मेजरली, बट अगर कोई अकाउंट आ जाता है उसको बैलेंस करके ही छोड़ेंगे ना। सो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अकाउंट? 2,40,000। What is the balance of account? 2,40,000, and the sum is over. And the sum is over. So what did we learn today? एक तो simultaneous treatment of calls in arrears and calls in advance. Second thing we did was अगर सारा पैसा इकट्ठा ही मंगवा ले तो स्टेज को क्या नाम दे देंगे? What will we name the stage as? Application and allotment combined. And number 3, if cash book, अगर cash book का क्वेश्चन आ जाए तो you have to solve it accordingly. ठीक है। Now one more thing. आपने अब क्या करना है? अपने बुक में से you will open the books. बुक में से इलास्ट्रेशन 1 to 15, ठीक है ना, यू विल बी सॉल्विंग। इलास्ट्रेशन सॉल्व करना बिकॉज इलास्ट्रेशन विल प्रोवाइड यू हेल्प, ठीक है ना। सॉल्व होंगी तो कॉन्फिडेंस पहले आ जाएगा, बैक सम्स फिर बाद में हम टच करते हैं। एंड नंबर 2 क्या उसका नाम है? अलॉन्ग विद दिस, अगर इफ इन एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, if in any of these questions you get balance sheet word, don't do it, ये नहीं करना, ठीक है ना, because we have not yet started with the balance sheet. हमने अभी तक क्या किया है? एक कुछ, हाँ, and even over subscription sums, तो illustration 1 to 15 सारा करोगे एक्सेप्ट बैलेंस शीट एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये 2 चीजें भी मैंने नहीं कराई हैं। Until here we have just done 20% of the chapter. अभी तक हमने सिर्फ 20% चैप्टर किया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखो, क्या उसका नाम है? आईसीएसई के सिलेबस में ये वाला टॉपिक भी है, इट्स ओनली इन आईसीएसई सिलेबस। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। किसी शेयर होल्डर ने मुझे पैसा नहीं दिया तो कंपनी उससे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। इट इज इनकम फॉर कंपनी एंड एक्सपेंस फॉर शेयर होल्डर। हम कंपनी की बुक्स बना रहे हैं, कंपनी के लिए क्या हो गई? इनकम। Therefore it is credited. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? सन्ड्री मेंबर, शेयर होल्डर को मेंबर भी कहते हैं, ने मुझे इंटरेस्ट देना है तो सन्ड्री मेंबर मेरा डेटर बन गया। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, कल इसका भी सम करेंगे। और सेकेंड एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टू, यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं होता कंपनीज में, स्टेटमेंट ऑफ P&L वर्ड होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ
P&L। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑपोजिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑपोजिट इट इज, क्योंकि किसी ने मुझे पैसे एडवांस में दे दिए, मैं कंपनी हूं तो मुझे उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना है, एक्सपेंस फॉर कंपनी, तो उसकी एंट्री ऊपर वाली एंट्री से ऑपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। सो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू सन्ड्री मेंबर्स। ठीक है, एंड अगली एंट्री वुड बी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहाँ चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया होगा, बट इफ नॉट मेंशन्ड, अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर्स का रेट नहीं मेंशन किया, देन टेबल ए ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वुड अप्लाई। क्या लग जाएगा? टेबल ए ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन which says give more take less, which says give more take less। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना है तो कितना? 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स लेना है कितना? 12%। लर्न इट, लर्निंग के लिए सिखाया गिव मोर टेक लेस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना है, लोगों ने एडवांस दिया, हम उसको इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अगर रेट ना हो, लर्निंग के लिए कैसे करना है? गिव मोर टेक लेस। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ऑपोजिट, ये लेना है तो कम लेंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस के सम्स हम कल करेंगे। आप सिर्फ अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए दो बार सुन के, एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 15 फ्रॉम द बुक, एंड आई विल बी टेकिंग अप द डाउट्स। कमिंग सैटरडे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस तक का जितना टॉपिक हो गया है उसका टेस्ट होगा। So learn my copy thoroughly, prepare my copy thoroughly because the test will be taken from the copy itself. ठीक है जी, thank you and have a nice day.